स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कमांड्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस और उनके हेडक्वार्टर्स यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में जो है हम आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे और उसके हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे और बाकी दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम स्पेसिफिक है उनको भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे इंडियन आर्म फोर्सेस को। तो आपको पता है दोस्तों हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वो उसके क्या है, तीन अभिन्न अंग हैं। पहला है इंडियन आर्मी, दूसरा है इंडियन एयरफोर्स और तीसरा है इंडियन नेवी। तो तीन ये फोर्सेज हैं जो हमारे पूरे देश को अलग अलग तरीकों से अलग अलग वे से जो है प्रोटेक्ट करती है, ये आपको पता है। तो ये इंडियन आर्म फोर्सेज के क्या हुए, अलग अलग पार्ट्स हुए या फिर अभिन्न अंग हुए, आप ये कह सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी जो इंडियन आर्म फोर्सेज है इनको जो है सपोर्ट करती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन आता है, असम राइफल, इंडियन कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एंड कई दूसरे तरीके के इंटर सर्विस कमांड्स और इंस्टीट्यूशन भी, जैसे कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, अंडमान एंड निकोबार कमांड और इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम। अब देखो इनका ना यहाँ पे मोटो भी होता है। जितनी भी यहाँ पे आप आर्म फोर्सेस आप देखोगे सबका मोटो होता है। जैसे कि अगर आप बात करो इंडियन आर्मी का, तो इंडियन आर्मी का जो है यहाँ पे मोटो होता है सेवा परमाओ धर्म, ठीक है, यानी कि सेवा ही हमारा परम धर्म है, ठीक है, सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन नेवी का क्या है मोटो, शाम नो वरुणा, यानी कि मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, ठीक है, शाम नो वरुण। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स, इसका क्या है यहाँ पे मोटो, इनका है नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी ग्लोरी टच द स्काई। तो यहाँ पे इन तीनों का ही मोटो जो है आप याद रखना, कई बार एग्जाम का पार्ट ये बन जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन डेज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज, यानी कि भारत के जो ये पूरी, मैंने अभी आपको तीन सर्विसेज दिखाई, आर्म फोर्सेज दिखाई, इनका जो है फाउंडेशन डे कब कब मनाया जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है आर्म फोर्सेज फ्लैग डे। ये एग्जाम का पार्ट जरूर बनता है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आर्म फोर्सेज फ्लैग डे जो है या फिर फ्लैग डे ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द सोल्जर्स एंड वेटरन्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज। उनको ऑनर करने की याद में जो है इसको पूरा मनाया जाता है। और इनको कब मनाया जाता है, हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है ये, 1949 से। तो आपको याद रखना है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 दिसंबर एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1949। इससे जो है यहाँ से सेलिब्रेट करता हुआ जो है ये चला आ रहा है। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, इसको कब मनाते हैं। तो देखो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो पहले स्टैब्लिश कब हुआ वो जान लेते हैं। तो ये हुआ था 1 फरवरी 1977 को पार्लियामेंट के द्वारा ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट बाय 1978, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही जो है यहाँ पे ऑपरेट करता है, ठीक है। आगे इंडियन आर्मी डे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन आर्मी डे। तो दोस्तों इंडियन आर्मी जो है ये इसको मनाया जाता है 15 जनवरी को। और फील्ड मार्शल कौंदारा एम करियप्पा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो है ये फील्ड मार्शल एम करियप्पा जो है तब के लेफ्टिनेंट जनरल है। और यहाँ पे जो है फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे ये इंडियन आर्मी के ऑन 15 जनवरी 1949 को, ठीक है। तो तब से ही जो है यहाँ पे उनको ऑनर करने के लिए जो है हम यहाँ पे आर्मी डे या फिर आर्मी दिवस जो है यहाँ पे मनाते हैं। इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है हर साल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ दैट डे, ठीक है। तो 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। आगे इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे देखो कब मनाया जाता है, दैट इज 4 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है, टू कॉमेमोरेट द नेवल कैजुअलिटीज ऑफ 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, ठीक है। अभी जो 4 दिसंबर इसको चूज क्यों किया गया है, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को जो है ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया गया था, जिसमें इंडियन से नेवी ने जो है पाकिस्तान की शिप को डुबो दिया था, जिसके अंदर पाकिस्तान खिबर, ठीक है, शामिल थी। और इसके अंदर जो है पाकिस्तानी नेवल पर्सनल की जो है काफी सारी जान गई थी। तो ये याद रखना आपको 4 दिसंबर। नाउ इंडियन एयरफोर्स डे। तो देखो यहाँ पे जो है हमारा देश इंडियन एयरफोर्स डे मनाता है हर साल 8 अक्टूबर को। और 1932 में जो है यहाँ पे रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूके, वहीं से जो है ये डिराइव हुआ है। और इंडियन एयरफोर्स जो है हर साल अपना एयरफोर्स डे कहाँ मनाती है, हिंडौन एयरफोर्स स्टेशन, जो कि गाजियाबाद के अंदर है, यूपी के अंदर। और जो हिंडौन एयरफोर्स स्टेशन है वो एशिया का लार्जेस्ट एयरबेस है, ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट एयरबेस है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अब देखो मैं यहाँ पे सभी के एक बार फाउंडेशन डे जो है वो मैंने एक ही जगह पे टेबुलर फॉर्मेट में आपके सामने रख दिए हैं। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज अगर आप नोट कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं सबको। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर, इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी, इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, इंडियन नेवी डे
4 दिसंबर एंड इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। ठीक है। नाउ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अब देखो इनके सबके चीफ होते हैं, राइट। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो एक नई क्रिएटेड पोस्ट है अंडर द इंडियन आर्म फोर्सेस। इनका जो एम है वो यही कि भाई क्वालिटी ऑफ मिलिट्री एडवाइस जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो। और साथ ही स्टैब्लिश कब होती है ये, 24 दिसंबर 2019 को। सबसे पहले देखो जनरल बिपिन रावत जो थे ना वो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिन्होंने ऑफिस संभाला था 1 जनवरी 2020 को। लेकिन 15 दिसंबर 2021 को जो है जनरल बिपिन रावत की जो है यहाँ पे मौत हो जाती है हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। ठीक है। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो है उनको फिर पॉस्टमसली यानी कि मरणोपरांत जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है, जो कि इंडिया का सेकंड सिविलियन ऑनर है। यहाँ पे जो है एज लिमिट जो बताई गई है एक सीडीएस के लिए, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए, वो बोला गया है कि भाई वो 65 साल तक जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो 4 स्टार जनरल होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता हो गई। अब यहाँ पे देखो जितने भी बाकी के फोर्सेज हैं, ठीक है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके आपको चीफ जरूर पता होने चाहिए। देर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चांसेस एंड देर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट चांसेस कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा रिलेटेड टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी स्टाफ, नेवल और एयरबेस। तो आपको वन बाय वन याद करना है। सबसे पहले डिफेंस स्टाफ के कौन है अभी, तो वो है जनरल अनिल चौहान। ठीक है। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो वो है एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है। उसके बाद है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो वो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। इन चारों को आपको जरूर याद रखना है। अब देखो रिसेंटली जो है कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ यहाँ पे अपडेट्स आए हैं रिलेटेड टू डिफेंस, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। तो सिम्बेक्स 2024 यानी कि एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। और यहाँ पे इसका बेसिक यही पर्पस है कि भाई स्ट्रेंथन किया जाए हमारी मैरीटाइम पार्टनरशिप को। तो सिंगापुर और इंडिया मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है। सिम्बेक्स 2024 अभी कंडक्ट हुई, जो अभी 63वां आईटीबीपी जो रेजिंग डे है वो अभी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पे। और गार्जियंस ऑफ द हिमालयाज जो इनको बोला जाता है, तो फिलहाल ये जो है सेलिब्रेट किया गया 63वें नंबर का। ठीक है, राइजिंग डे। इंडिया बॉल्स्टर्ड इट्स नेवल कैपेबिलिटीज विद इंडक्शन। यहाँ देखो इंडिया ने जो है अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग करते हुए फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन, यहाँ पे आप जो पिक्चर देख सकते हो ये हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है, इसको जो है यहाँ पे हमने इंडक्ट कर लिया है हमारी नेवल फोर्सेस के अंदर। जिससे कि क्या होगा कि हमारी डेटरेंस बढ़ेगी, ऑपरेशनल रेडीनेस जो है वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है स्वावलंबन 2024 का इनिशिएटिव जो है वो एडवांस नेवल इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन को जो है बढ़ाने का है इन दी मैरीटाइम सेक्टर, ये भी किया गया। और स्वावलंबन शक्ति जो है इसको किसने जो है लॉन्च किया, इसको किसने कंडक्ट करवाया, तो ये इंडियन आर्मी के सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने जो है कंडक्ट कराया। नेक्स्ट इंडियन ओमान ने जो है सक्सेसफुली नसीम अल बहर एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की है। तो आपको याद रखना है कि ये जो नसीम अल बहर एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में होती है, तो एक है इंडिया और दूसरा है ओमान, इन दोनों देश के बीच में होती है। और आगे बात करते हैं, यूएस ने जो है फिलहाल थर्ड जो है एक अपनी डिफेंस सिस्टम है जो कि इसराइल को दिया है। तो आपको ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो थर्ड मिसाइल है ये कौन से देश की है। ठीक है, तो आपको आंसर क्या टिक करना है, आपको आंसर टिक करना है यूएसए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंडियन नेवी जो है उन्होंने बजाज एलियांस के साथ जो है यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली है फॉर द इंश्योरेंस कवरेज, आपको याद रखना है ये। 1 अक्टूबर को मिलिट्री नर्सिंग जो है यानी कि एमएनएस सेलिब्रेट किया गया 99th रेजिंग डे टू ऑनर दी डेडिकेटेड सर्विस टू दी आर्म फोर्सेस। नेक्स्ट है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है वी शोरदास फोर्थ जनरेशन मिसाइल, जो कि इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्या नाम है, वी शोरदास, एंड ये फोर्थ जनरेशन मिसाइल है इंडिया की। विशाखापट्टनम ने होस्ट की है मालाबार 2024 की नेवल ड्रिल और इन्वॉल्विंग जॉइंट एक्सरसाइज अमंग द इंडिया यूएस जापान टू बॉल्स्टर द मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मालाबार एक्सरसाइज है वो कौन कौन से देश के बीच में होती है, तो ये 4 देशों के बीच में होती है। एंड आपको नाम याद रखने हैं, फर्स्ट है इंडिया, यूएस, जापान एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है वो उन्होंने अपना सेलिब्रेट किया है 92nd एनिवर्सरी, जिसमें उन्होंने चेन्नई में ये किया और स्पेक्टिकुलर एयर शो उन्होंने दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं बहुत सारी जो एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज, उन सभी को मैं लेकर आया हूँ। तो आपको इन सभी को याद रखना है, एग्जाम में बार बार जो है पार्ट बनती है। सबसे पहले वज्र प्रहार, ये जो है इंडिया के साथ कौन सा देश करता है, यूएस।
और ये एक आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है। सदा तंसीक सऊदी अरेबिया के साथ करते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, वो है इंडिया। ये सारी की सारी एक्सरसाइज इंडिया के साथ होंगी, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि इंडिया के साथ और कौन सा देश साथ में आ रहे हैं। उसके बाद देखो शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ में करते हैं हम, और ये एक आर्मी एक्सरसाइज है। अजय वॉरियर यूके के साथ में करते हैं, अगेन आर्मी एक्सरसाइज। हैंड इन हैंड चाइना के साथ में करते हैं। उसके बाद इंदिरा एक्सरसाइज रशिया के साथ करते हैं। मैत्री थाईलैंड, संप्रीति बांग्लादेश के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, और डेजर्ट नाइट यूएई यानी कि अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, जो कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और विम्बेक्स, ठीक है, विम्बेक्स जो है वियतनाम के साथ करते हैं, जो कि एक नेवी एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद है अल नगा। अल नगा जो है ओमान के साथ करते हैं। उसके बाद श्रीलंका के साथ मैत्री शक्ति, मालदीव के साथ एक्यूबरिन, इंडोनेशिया के साथ जो है गरुड़ शक्ति जो कि एयरफोर्स है, सेचल्स के साथ जो है लेमिते जो कि आर्मी है, बोल कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ, यूएस के साथ करते हैं हम युद्ध अभ्यास, यूके के साथ करते हैं इंद्रधनुष, इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति, सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स जो अभी हमने डिस्कस किया था, फ्रांस के साथ वरुण, यूके के साथ कोनकन, श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स, और बांग्लादेश के साथ मिलान, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑसिनडेक्स, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मालाबार। उसके बाद ओमान आ जाता है। ओमान के साथ अभी हमने डिस्कस किया था कि अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई नसीम अल बहर। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ हम ओसिन दो कॉर्पेट करके एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया होते हैं। उसके सेम ऐसे ही इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया करके एक और एक्सरसाइज होती है, जो कि ऑस मलाई कहते हैं इसको। यूएई और इंडिया करते हैं डेजर्ट ईगल, यूएस के साथ हम करते हैं ब्लू फ्लैग, और यहाँ पे यूएई के साथ डेजर्ट नाइट, यूएस के साथ कॉप इंडिया, बांग्लादेश के साथ ईस्टर्न ब्रिज, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रेड फ्लैग, फ्रांस के साथ गरुड़, ऑस्ट्रेलिया के साथ पिच ब्लैक, सिंगापुर के साथ स्निंडेक्स, थाईलैंड के साथ सियाम भारत, और शिन्यू के साथ, जापान के साथ सिन्यू मैत्री, ठीक है। ये याद रखना। आगे यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ जो है डेजर्ट नाइट, यूएस के साथ कॉप इंडिया, बांग्लादेश के साथ ईस्टर्न ब्रिज, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस। सिंडेक्स ये भी हो गया था। ब्लू फ्लैग जो है किसके साथ करते हैं, यूएस के साथ, मालदीव के साथ हम जो है एक्यूबरिन, और मंगोलिया के साथ जो है हम नोमेडिक एलिफेंट। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखो इसके साथ जो है हम आज की सेशन को यहीं पे समाप्ति करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा थ्रॉट इन्फेक्शन था, तो इसकी वजह से बोलने में थोड़ा इशू है, बट आई होप कि ये जो जितने भी इन्फॉर्मेशन है आपके सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके काम आएगा। तो क्या अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास ये दो एप्लीकेशन जरूर हो, वीको कैप 24 एंड जीके 24। सो जरूर मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। थैंक यू सो मच।